करवा देता हूँ आपका। जयवंत सर, आप लाइव है। जी जी सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर जयवंत खाड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का जय नेत्रालय में टू सी बेटर विजन, स्पॉन्सर्ड बाय NIPS स्किल इंस्टीट्यूट। सो आज आप सभी का पहला दिन है, लेक्चर का पहला दिन है और ऑनलाइन तरीके से अपने फ़ोन्स, PCs और जो भी डिजिटल स्क्रीन्स है उनके सामने बैठने का भी पहला ही दिन है। सो सबसे पहले हम आज ऑप्टोमेट्री क्या है, या तो आपने जिस कोर्स में अभी इनरोलमेंट किया हुआ है, जिस कोर्स में आप अभी आए हैं, उस कोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। कोर्स को जानने से पहले आपको प्रोफेसर्स एंड कॉलेज के बारे में जानना ज़रूरी है। सो जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं वो आपको जिस तरीके से लेक्चर शेड्यूल किए हुए हैं उसी तरीके से आपको सारे प्रोफेसर्स अपना खुद का इंट्रो उस लेक्चर के दौरान आपको देंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो सारे लेक्चर्स हो रहे हैं ऑनलाइन या तो लाइव, सो ये सारे जो भी लेक्चर्स होंगे उसको आपको कंफर्टेबल जगह पे बैठ के सुनने हैं, लिखने हैं और साथ ही साथ आपको उसको समझ के उसके खुद के नोट्स बनाने हैं, ताकि आप अभी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ठीक बात है, उसको तो आपको कॉलेज या तो जो भी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो सर्टिफाइड कर देगी। आप अपने पेपर में तो 100 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के दौरान ये आपका पेपर काम में नहीं आने वाला है। यही हमारे जय नेत्रालय का और यही हमारा NIPS स्किल इंस्टीट्यूट का सपना है कि सारे स्टूडेंट्स को खुद के पैरों के ऊपर किस तरीके से खड़े रह सकते हो। कोई भी पेशेंट अगर आपकी OPD में एंटर करता है, आपकी ऑप्टिकल में एंटर करता है, तो उसको जो भी रिफ्रैक्टिव एरर्स है या तो जो भी उसको आपको होने वाली तकलीफें है, जो भी उसको होने वाले प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन और ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ आपको पकड़ में आनी चाहिए। तब आप एक अच्छे आई केयर प्रैक्टिशनर मतलब ECPs और आँख के एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं। सो आपको फोकस किसके ऊपर करना है? एग्जामिनेशन में पास तो होना ही है, अच्छे मार्क्स के साथ पास तो होना ही है, जिसको बोलते हैं विद डिस्टिंक्शन होना ही है। उसके लिए हमारे पास मास्टर्स किए हुए प्रोफेसर्स अवेलेबल है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से और आपको समझ में आए उस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर आपका लेक्चर होता है उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके क्वेरीज पूछ सकते हो। व्हाट्सएप सेशन में आपको ग्रुप्स अवेलेबल है, ऑफिशियल ग्रुप, उस पर आप संपर्क कर सकते हो, उसके ऊपर आप चीज़ें जो है वो बता सकते हो, पूछ सकते हो। या तो प्रोफेसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए गए हैं, ईमेल आपको आईडीज प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ों से इस माध्यम से आप जो है वो आपके सवाल आप पूछ सकते हो और उसका विद सेटिस्फाइड जवाब आप पा सकते हो। इन सभी के लिए आपको करना क्या है? जो भी प्रोफेसर्स आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आपको क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद आपको एक गूगल का क्लासरूम ओपन होगा। क्लासरूम ओपन होने के बाद में वहाँ पे लेक्चर्स शेड्यूल किए हुए हैं, उसके ऊपर उस डेट के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने जो आपको शेड्यूल में बताया गया है उस टाइम पे, जो आपको शेड्यूल में बताया गया डेट है उस डेट पे और जो टाइम आपको बताया गया है उसी टाइम के ऊपर आपको वो लेक्चर अवेलेबल होगा। अब लेक्चर कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए अवेलेबल होगा? जो लेक्चर मान लीजिए आज 30 तारीख है तो 30 तारीख के बाद में आपको बराबर 3 महीने तक आपको वो लेक्चर अवेलेबल है। उसके बाद में क्या? उसके बाद में आपके लाइव सेशन होंगे।
सारे जो भी लेक्चर्स है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। हमारा काम है आपको सिखाना। हम तो 100 आउट ऑफ 100 आपको देने की कोशिश करेंगे, हम लोग इसीलिए तो बैठे। लेकिन क्या आपको हम 100% दे रहे हैं तो आपको 100% समझ में आ रहा है क्या, वो हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मास्टर्स किए हुए, बैचलर्स किए हुए प्रोफेसर्स हमारे पास अवेलेबल है जिनकी रेटिंग्स 100 आउट ऑफ 85, 90 और 96% तक भी है। मतलब जो स्टूडेंट्स ने रिव्यू किया हुआ ऐसे प्रोफेसर्स। तो हमें हमारे प्रोफेसर्स के ऊपर भरोसा है। लेकिन जिसको बोलते हैं ना डमी पीपल्स, डमी इन द सेंस जिसको समझ में नहीं आता वो नहीं है, जिनको समझ में आने का वे चेंज करना पड़ता है। सो क्या वो प्रोफेसर आपके लिए वो वे बन पाया है, ये हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा विजन एंड मिशन ही क्या है कि हमें सारे लोगों को, जो भी इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है, जो भी लोग हैं उनको हमें अच्छे से अच्छी विजन प्रोवाइड करनी है। सी बेटर विजन, जो अभी आप देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें क्या करना है, उनको विजन प्रोवाइड करना है। समझ में आ रही मेरी बात? सो ये सारी चीजें जो है वो आप इंट्रो में देख चुके हैं, किस तरीके से आपको आगे वाले आने वाले लेक्चर्स आपको एक्सेस करने हैं। समझ में आएगा? अभी हम लोग देखते हैं कि असल में ऑप्टोमेट्री चीज है क्या, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो ऑप्टोमेट्री जो है उसको हम लोग आई केयर प्रैक्टिशनर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी आई डॉक्टर्स के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, जो भी बैचलर डिग्री वाले पर्सन होंगे। उसी को हम लोग आँख के प्राथमिक जो भी सेवाएं देते हैं उनको वो भी बोला जा सकता है। ऑप्टोम भी प्रेफिक्स जो है हम लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत मतलब कॉमन तरीके से आप लोग सारे इनके ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो मैंने कहा कि ऑप्टिकल शोरूम्स होते हैं उनमें आप एक अपनी ओन ओपीडी और ओन क्लिनिक टाइप जो भी होता है क्लिनिकल बेसिस पे, वो सब कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। और रिफ्रैक्टिव एरर्स डायग्नोस्टिक करना, कॉन्टैक्ट लेंसेस रेफरिंग करना, चश्मे का जो भी डिस्पेंसिंग पार्ट होता है वो सब कुछ एक्सेस करना, उसके ऊपर परफॉर्म करना। जो भी हम रिफ्रैक्टिव एरर्स डायग्नोस्ट करते हैं और उसके बाद में लगा हुआ जो आपका नंबर होता है उसको ठीक तरीके से प्रिस्क्राइब करना। आपके जो भी कॉमन आई डिसीजेस होते हैं वो सारे ऊपर आपको परफॉर्म करना। आँख के कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो आप सारे पेशेंट्स को जिनको ज़रूरत है उनको दे सकते हो। और आई के डॉक्टर्स जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट और आपके जो भी सर्जन मान लो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनके रेफर के हिसाब से आप ए स्कैन, बी स्कैन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन, ऐसे जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी या तो मेडिकल टर्म्स में आते हैं वो सारे भी परफॉर्म करने में समर्थ होते हैं, लेकिन एक आई डॉक्टर के रेफर के अंदर। सो ये सारा सब कुछ जो होता है वो ऑप्टोमेट्री की फील्ड में आता है। इसमें क्या क्या आता है? रिफ्रैक्टिव एरर्स, कॉन्टैक्ट लेंसेस, डिस्पेंसिंग, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बेसिक ऑप्टिक्स, ऑप्थेल्मिक ऑप्टिक्स, पेडियाट्रिक ऑप्टिक्स, ऐसे बहुत से ऑप्टिक्स, लेंसेस एंड बहुत से ऐसे टॉपिक्स है, बहुत सी ऐसी फील्ड्स है, बहुत से ऐसे नॉर्म्स है जो उसके अंदर आते हैं। और उनके कई गुना जो भी ये है फील्ड्स है या तो जो भी टर्म्स है उनके ऊपर आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। वहाँ तक परफॉर्म करना है जहाँ तक आपको सिखाया गया है, जहाँ तक आपको जो भी फील्ड ऑफ ऑप्टोमेट्री है वो बताते हैं कि आपको कहाँ तक इसके ऊपर परफॉर्म करना है और कहाँ तक आप ये सारी चीज़ें चेकिंग कर सकते हो। उसके बाद में आप वैलिड तरीके से जहाँ तक है वहीं तक कर सकते हो। जहाँ से वैलिडेशन आपकी खत्म हो जाती है वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल पेशेंट्स रेफर टू दी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट।
ओके। सो वहाँ तक आपको ख्याल रखना है कि कोई भी पेशेंट को आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी जो विज़न है, उनका जो आँख है और उनका जो हेल्थ है, उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट हो, इसकी आपको 100% क्या करनी है, केयर करनी है। समझ में आ रहा है? सो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इन क्लास हमारे जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है, हमारे जो भी आई डॉक्टर्स है, हमारे अंडर जो भी आई हॉस्पिटल्स है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन्स हैं, वो सारे आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वेल प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना है, किस तरीके से आपको आई चेकिंग करना है, किस तरीके से आपको प्रिस्क्राइब करना है और कहाँ पे आपकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप इन क्लास डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जब आपका ये ऑप्टोमेट्री का कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप इंडिपेंडेंट लेवल पे प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। जी 100%। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरा कहना होता है कि सर जी अगर ये ओटी टेक्नीशियन वाले कोर्सेज है, डायलिसिस वाले कोर्सेज है, रेडियोलॉजी वाले कोर्सेज है, बीएमआईएस डीएनआईएस वाले कोर्सेज है, बहुत से कोर्सेज है जिनके लिए हमें हमारे से ज़्यादा एजुकेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं, एमडी होते हैं, एमएस होते हैं, उनके अंडर हमें काम करना ज़रूरी है क्या? सो एक ऑप्टिकल चलाने के लिए आपको कोई भी आई सर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, किस लिए पड़ती है कि आप जिस टाइम पे आपकी लिमिटेशंस आ जाती है, जिस टाइम को आपके पास में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर आपके डिसीज़ को कैसे डायग्नोस करते हैं और उसके ऊपर क्या ट्रीट करना ज़रूरी है, उस टाइम पे आपको एक प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट, मास्टर्स ऑप्टोमेट्रिस्ट या तो एक आई सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये सारे ओल्स, नॉर्म्स, लिमिटेशंस, ये सब कुछ आपको इन क्लास इन डीप में सिखाई जाएंगी। सो अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको ये अवेयर कर दिया है, एक बता दिया है थोड़ा सा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी जो है वो ज़रूरी होती है। सो अभी जैसे ही हम लोग NIPS कॉलेज में प्रवेश करेंगे, ये तो हमारा थोड़ा सा ऑफिस है, हमारे जो भी कैमरामैन है वो आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से हमारा ऑफिस है। ऑफिस के थ्रू आप जो ऑनलाइन तरीके से लेक्चर्स अभी देख रहे हैं, ये दो तरीके से आएंगे। एक, जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं जब इन ऑफिस होंगे तो आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ऑफिस में बैठ के आपको सिखाएंगे और आपको वो सीखना है। सेकंड, जब भी वो क्लासेस में होते हैं और क्लासेस ऑफलाइन तरीके से ले रहे हैं, उसी टाइम पे हमारा कैमरामैन बीच में खड़ा होता है, उसको उस इमोशन के साथ रिकॉर्ड करता है और वो आपको डिलीवर करता है। उससे क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर जो इन कैमरा आप बताते हैं उससे हमें इतना अच्छा सेटिस्फायर और जो हमें 100 आउट ऑफ 90% समझ में आता है, वो क्लास में हमको आप जो सीधा स्टूडेंट्स को बताते हो और स्टूडेंट्स आपको सवाल करते हैं तो उसके अंदर से जो आपको समझ में आता है वो 100 आउट ऑफ 101 होता है। सो वेरी गुड। आप हमें क्या चाहिए, हमारा विजन एंड मिशन क्या है कि हमें तो आता है, वो हमको नहीं आपको बताना है, उससे कुछ हमें मिलेगा भी नहीं। हमें जो आता है वो हम आपको देना चाहते हैं और देना चाहते हैं इस तरीके से कि आपको वो 101% ही समझ में आ जाए। सो चलिए हम लोग कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं। अभी लैब देखेंगे, हमारा कॉलेज देखेंगे, हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे और जितने प्रोफेसर्स अभी कॉलेज में अवेलेबल है, हो सके तो उनका इंट्रो भी मैं आपको इसी सेशन में दे दूंगा। सो चलिए वीडियो के लास्ट में मिलते हैं कि किस तरीके से क्या और करना ज़रूरी है। और आपको सबसे पहले और लास्ट में भी हर टाइम में आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कि आप डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, जो भी ऑप्टोमेट्री का करियर है, अगले हजारों करोड़ों लाखों साल जो ट्रेंडिंग में चलने वाला है, जो मोदी जी और योगी जी का सपना है ना कि हमको डिजिटल इंडिया बनाना है, तो डिजिटल इंडिया बनाने के लिए हम लोग तो उनके साथ है ही, लेकिन डिजिटल इंडिया जिस दिन बनेगा उस दिन क्या होगा, जो डिजिटल इंडिया को देखने वाली आंखें हैं उनको ठीक करने वाला कौन है? सो हम लोग हैं। सारी दुनिया, सारी सृष्टि तो डिजिटल इंडिया को, उस डिजिटल स्क्रीन्स को देखने वाली है,
लेकिन विदाउट चश्मा अगर आप देखोगे तो आपकी आंखों के एरर्स होंगे, आपकी आंखें खराब होने के चांसेस है, नंबर लगने के चांसेस है, अलग अलग डिजीज होने के चांसेस है। तो उनको अवेयर करना, ये ना होने देना। अभी विजन 6/60 है, 36 है, जो भी है, उसको हमें कैसे बेटर विजन बनाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखिए, देखिए और दिखाइए और सिखाइए। सभी लोगों को हमें जो है वो अच्छी और बेटर विजन प्रोवाइड करनी है। यही हमारे ऑप्टोमेट्री और यही हमारे आई केयर इंडस्ट्री का सपना है। चलिए। हेलो, वेलकम टू NIPS कॉलेज। सो अभी आप जो आ रहे हैं ना, वो NIPS कॉलेज, तो हमारा ये जो कैंपस है वो अभी हम पूरा कैंपस अभी देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑफिस में कहा था कि ये जो हमारा कैंपस है वो मेहरावनी में है, लाइक संदीप फाउंडेशन के आगे है। तो आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको 2 तरीके के मोड अवेलेबल है। एक जो है वो ऑनलाइन तरीके से आप सीख सकते हो और दूसरा जो आपको इन कैंपस आपको सिखाया जाएगा। सो जो भी हमारे प्रोफेसर्स रहेंगे, जो हमारा कॉलेज रहेगा और कॉलेज के इसमें जो भी लैब्स है, तो वो सारे लैब्स में आपको जो है वो सारी तरीके से सब कुछ जो है वो सिखाया जाएगा। तो चलिए हम अपना कॉलेज जो है वो आपको पहले दिखा देते, उसके बाद में आपको जो सारे लैब्स वगैरह है, और उसके बाद हो सके अगर प्रोफेसर्स अभी अवेलेबल है तो आपको प्रोफेसर से भी जो है वो मिलवा लेते। चलिए आइए। वेरी गुड आफ्टरनून। इतना ही जोश है? खाना खाया कि नहीं? चलिए एक बार मेरे साथ ट्राई करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मजा नहीं आया। आप नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस में हो, NIPS कॉलेज, ठीक है। आज की तारीख में पूरे नासिक का नंबर 1 इंस्टीट्यूट जिसके पास वेल एजुकेटेड प्रोफेसर्स हैं, मास्टर्स हो चुके हुए, और उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट लेवल पे लैब्स हैं। सो ऐसा कॉलेज आपको मिला है तो अंदर से कुछ तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ना। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। 1 2 स्टार्ट। वेरी गुड। बैठिए। कौन कौन से क्लासेस के स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है? अभी सिर्फ यहाँ पे रेडियोलॉजी के, और बाकी के सब कर दिए ऊपर। ओके, सो मैं जो हूँ ऑप्टोमेट्री के लेक्चर्स देता हूँ, और ऑप्टोमेट्री लैब जो है वो हमारे पास है, और हमारे जो मित्र है प्रोफेसर सुनील जी सांगड़े सर, तो वो सारे जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है, तो वो सारा आपको जो है वो रेडियोलॉजी के बारे में सब कुछ सिखाएंगे। ओके, कभी कभी ऐसे ही सोमवार से शुक्रवार आपके पूरे लेक्चर्स रहेंगे, और कभी कभी सैटरडे को हमारा कनेक्शन होता रहेगा, क्योंकि आई एम द स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर। सो थोड़े थोड़े दिनों बाद, महीने में हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार में आपको सिर्फ आपका क्या चल रहा है, इनका भी क्या चल रहा है, सच में आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। बिकॉज 2018 साल में मैं एज ए स्टूडेंट NIPS में आया था। मैं एक स्टूडेंट था और अभी भी हूँ, मेरा अभी भी मास्टर्स NIPS में ही चल रहा है। सो इसमें आके आपको क्या क्या सीखना है और क्या क्या आप सिखा सकते हो दूसरों को, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, तो आप क्या क्या ले सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ से लेके जाना है। उसके लिए एकदम शॉर्ट में एक छोटा सा मेरा मैं इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर जयवंत राजेंद्र खाड़े। मैं मास्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री अपेयर हुआ बीपी, और यहाँ पे मेरा डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी इंजीनियरिंग साइंस भी हुआ है, और ऐसे स्किल कोर्सेज बहुत से छोटे मोटे हुए हैं। उसी के साथ साथ जो है वो मैं लोगों को अवेयर करने की कोशिश में जुटा हुआ हूँ। अवेयर इन द सेंस, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्फॉर्मेशन दे दो, जिनको आंखों की विजन नहीं है उनको आंखों की विजन दे दो। अभी मैं लाइव अगर आपको एक सवाल पूछूं कि आपके घर में आपके पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगी, सब लोग रहेंगे जो जिनका भी एज 20 से ज़्यादा है, कितने लोग 100 आउट ऑफ 100 हर 6 महीने में
हर एक साल में आंखें चेक करवाते हैं, या तो एक्सरे निकालते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, एमआरआई करते हैं। है कोई जो हाथ ऊपर करे? कोई नहीं। सो आप अभी एक प्राइमरी डॉक्टर बनने जा रहे हैं और आपकी खुद की फैमिली को अवेयर नहीं है कि हमें हमारी हेल्थ किस तरीके से ठीक करनी चाहिए, तो किस तरीके से चेकिंग करवाना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब 142 करोड़ लोग संख्या है हमारी इंडिया की, हिंदुस्तान की, उसमें से आप 10-15 लोग ही क्यों यहाँ पे ज्वाइन हुए हो? कुछ ना कुछ अलग करने के लिए। समझ रहे? बैठे हैं तो चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। मेरे अंदर कहीं दिख रहा है, मैं तो सुबह से खाना नहीं खाया सर को पूछे। ओके, सो रेडियोलॉजी के अंदर हमारे यश सर भी आपको जो है वो गाइड करेंगे, वो भी प्रोफेसर ही है, उनका भी मास्टर्स इन फिजिक्स हुआ है, तो वो भी आपको रेडियोलॉजी में अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। सो सबको एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन कि आपने एनआईटी ज्वाइन किया, और आपके आगे के करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अपने जो है वो इंडिपेंडेंट लेवल पे सब लैब्स है जो ऑफलाइन तरीके से क्लासेस में लेक्चर सीखते हैं और जो भी एकेडमिक्स का सब कुछ है वो सीखते हैं। सो आइए हम बारी बारी में सभी लैब्स को जो है वो देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला जो लैब है वो हमारा रेडियोलॉजी का लैब। सो रेडियोलॉजी के लैब में आपको किस तरीके से सब कुछ रेडियोलॉजी का है वो सिखाया जाता है, किस तरीके से आपको एक्सरे निकाला जाता है, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो आपको दिखाई जाती है। और ये सभी जो लैब्स है वो आपको इंडिपेंडेंट लेवल पे सबको हर दिन के लिए प्रैक्टिस में आने वाले जैसी लैब है। चलिए आपको ऑप्टोमेट्री का लैब दिखाते हैं। हम ऑप्टोमेट्री की जो लैब है वो आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे जो है वो हमारा ऑप्टोमेट्री का लैब है। नीचे जैसे कि मैंने आपको क्लासेस दिखाया। सो क्लासेस में क्या होता है कि एकेडमिक जो थ्योरी वाला पार्ट सब कुछ होता है वो आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, और उसके बाद में आपको अगर लैब में या तो कोई डिजिटल स्क्रीन पे आपको कुछ टीचर्स को दिखाना है, लाइक डायग्राम्स होती है, या तो कोई भी एक वीडियो दिखाना है, तो वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो स्मार्ट टीवी पे चलता है और छोटा सा बोर्ड भी होता है, तो वहाँ पे भी आपको सिखाया जाता है। उसी तरीके से जो भी आई ओपीडी में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, लाइक स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होता है, फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है, रेटिनोस्कोप होता है, जियोमा क्लॉक होता है, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, वो सब कुछ जो है वो आपको सिखाया जाता है। तो इस तरीके से आपका सब कुछ कटिंग फिटिंग वाला भी सब कुछ यहाँ पे है। और आपके तरीके से कैसे अवेयर हमें रहना चाहिए, तो अवेयरनेस के लिए थोड़ी सी स्लाइड्स भी हमारे ही बच्चों ने बनाए हुए हैं। सो आपको स्लाइड्स जो है वो भी दिख जाएंगे। अभी देखिए ये नए स्टूडेंट्स ही है सब, तो यहाँ पे जो है वो आई एग्जामिनेशन भी जो है वो चल रहा है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि दो तरीके से हमारे यहाँ पे जो है वो कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। एक तो ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हो, और सेकंड जो है वो अपने यहाँ पे जो है वो फिजिकली क्लास के साथ में सीख सकते हो। सो हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। उनको पूछते हैं की आज क्लासेस का जो पहला दिन है वो कैसा रहा। एक्सक्यूज मी, तुमचं नाव सांगू शकाल? माझं नाव श्रेया मिश्रा आहे आणि फर्स्ट डे खूप चांगला होता. सरांनी खूप चांगल्या प्रमाणे सिलेबस वगैरे आणि जे काही मशीन्स वगैरे होते सगळे चांगले दाखवले, एक्सप्लेन केलं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने समजलं आहे आम्हाला. थँक्यू. ओके, थँक्यू श्रेया. त्यानंतर काय नाव तुमचं? प्रीती. कसा होता पहिला दिवस? खूप छान होता आणि खूप काही पहिल्याच दिवशी खूप काही शिकायला भेटलं. तर खूप सपोर्टिव्ह सर आहे आणि खूप म्हणजे एक्सपेक्टेशन पण खूप वाढले आहेत शिकण्याच्या. थैंक यू. ओके, थैंक यू. सो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स को तो सब इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये हमारे मैडम है जो ऑप्टिक्स सिखाती है, तो प्लीज़ मैडम अपना भी इंट्रो शॉर्ट में दे दीजिए. हेलो, माई सेल्फ रेणुका सोनवणे एंड मैं ऑप्टिक्स सिखाती हूँ. एंड आज हमारे स्टूडेंट का फर्स्ट है कॉलेज में, तो उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छे से है. थैंक यू. ओके, सो चलिए आपको जो है वो अलग जो भी लैब्स है हमारे वो हम आपको दिखाते हैं. आइए. तो चलिए हम जो है वो अगला वाला हमारा लैब देखते हैं. सो अभी ये जो लैब है वो ओटी का है, एमएलटी का है. सो एमएलटी का लैब जो है वो लगभग बंद रहता है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो
सीख रहे हैं। सो ये जो लैब है ये सब कुछ भी इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से आपको ब्लड चेकिंग करना है, शुगर, थायराइड जो भी है वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो सब कुछ मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो कभी कभी हम क्या करते हैं कि कैंपस के थ्रू अगर कोई कहीं पे जाना है अवेयर करने के लिए, या तो कहीं पे अगर हमें कैंप्स में जाना है, कोई चेकिंग करने है, तो यहाँ से जो भी मटेरियल है वो अपनी जो कैंपस की और कॉलेज की कार है तो उसमें जाता है और वहाँ पे सब बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, सो अभी जो है वो हम आपको लाइब्रेरी दिखा देते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अगर सीखते हैं और कोई ऑफ क्लास उनका रहता है तो वो लाइब्रेरी में भी जो है वो बैठ के जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। सो ये जो है अगर आपको सीखने के लिए, अगर एकेडमिक्स में आप सीखते हैं और उसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बचा है, या तो सुबह जल्दी आए हैं या तो कोई कारण की वजह से आप एक शांत जगह पे बैठना चाहते हैं, तो ये ऐसे ही प्लॉट्स है, छोटे छोटे ब्लॉक्स है, तो उसके ऊपर आप जो है वो अपना जो स्टडी है वो एकदम शांति से लाइब्रेरी में कर सकते हैं। सो अभी जो है वो सेंटर हेड की कैबिन में हम जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मिलवा देता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम कभी नहीं है और अगर आप कैंपस में आते हैं तो उनसे भी आपकी जान पहचान होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी एकदम सपोर्टिव है, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। आप मतलब कहाँ से कैसे आना है, एकेडमिक्स में, प्रैक्टिकल में, एग्जामिनेशन में, और जो भी सारे डिग्री और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन तरीके से भी अगर पोर्टल में या तो यूनिवर्सिटी में हर चीज़ में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो एडमिन हैं उनसे भी, सेंटर हेड जो उनको भी आप संपर्क जो है वो कर सकते हैं। चलिए हम अभी सेंटर हेड से कुछ मिल के आते हैं। चलिए तो चलिए हम अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब हमारे जो सेंटर हेड है उनसे मिलने जा रहे हैं। मैं कमिंग सर? Yes. यस सर। Hello. कैसे है सर? हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। प्लीज। सो हमारे ये जो है सेंटर हेड है मिस्टर निखिल जी पठारे सर। ये भी जो है वो प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट ही है, तो आपका जो सारा ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, ये सब कुछ आप एकदम फील फ्री होके हमारे सर से बात कर सकते हैं। ये हमारे आइडल जी भी रह चुके हैं, मेरे प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो एकदम मेरे से भी ज़्यादा फ्री लेवल पे आपको ये 100% एकेडमिक्स और सभी चीज़ों में हेल्प करेंगे। सो मैं भी उनको कहना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट को जो है वो प्लीज़ अच्छी तरीके से हेल्प कीजिए। ओके, सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि फर्स्टली व्हाट इज ऑप्टोमेट्री, उसके बाद हम आपको सफ़र पे लेके गए हमारे कॉलेज में PRDF NIPS, जहाँ पे हमने देखा कि कौन से डिपार्टमेंट हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, जैसे कि रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड MLT। इसी के साथ में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया हमारे टीचर से और हमने हमारे स्टूडेंट्स का रिव्यू भी दिया। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।